हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के लिए। यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है आपकी लगभग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग सैलरी है। तो लगभग यहाँ पर जो सैलरी रहेगी 35,000 से स्टार्टिंग रहेगी, जो कि 2 लाख तक सैलरी रहने वाली है। वही बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है ITI, डिप्लोमा, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट सभी लोग एलिजिबल हैं। अलग अलग वैकेंसी है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपनी सही वैकेंसी को समझ पाएँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरुजी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर जब आएंगे तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा कैरियर अपॉर्चुनिटी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन ओपन होके आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट जो लिख के आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का होम पेज खुल के आ रहा होगा। यहाँ पर कई सारी वैकेंसी लगातार निकलती रहती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो हमारी वैकेंसी रहने वाली है वो हमारी वैकेंसी रहने वाली है वेरियस पोस्ट BIS एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022/EST। यहाँ पर हम जब व्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का होम पेज ओपन होके आएगा, जहाँ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे हमारा फाइनली एडवर्टाइजमेंट निकल के आ जाएगा, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट निकल के आ रहा है वो यहाँ पर कई सारी वैकेंसी के लिए निकल के आ रहा है। जो पहले हम बता देते हैं कि डायरेक्टर लीगल की वैकेंसी है। इसके लिए यहाँ पर जो एज रहने वाली है मैक्सिमम 56 साल की, और टोटल वैकेंसी 1 रहने वाली है। और यहाँ पर जो सैलरी आपको लगभग 78,800 से लेकर 2,92,000 रुपया 2,09,200 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। वही बात कर लेते हैं ग्रुप A की पोस्ट है। यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स की पोस्ट है, जिसके लिए आपको लगभग 56,000 से लेकर 1,77,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। वही मैक्सिमम एज इसकी 35 साल है। वही बात कर लेते हैं ग्रुप B की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन की जो ग्रुप B की पोस्ट रहने वाली है, जिसके लिए सैलरी आपको 35,400 से स्टार्टिंग रहेगी और 1,12,400 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। तो यहीं पे बात कर लेते हैं हम थोड़ा ग्रुप C की पोस्ट, जो स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, और इनकी जो सैलरी रहने वाली है 25,000 से लेकर 81,000 रुपया पर मंथ तक। और इसकी जो एज रहने वाली है 27,000 मैक्सिमम एज रहेगी, और अलग अलग वैकेंसी है। और यहाँ पर टेक्निकल वैकेंसी देख लेते हैं। ग्रुप B की पोस्ट निकली है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की वैकेंसी है। यहाँ पर जो 35,400 से सैलरी स्टार्टिंग रहेगी, वही 1,12,400 रुपया पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल मांगी गई है, और 47 वैकेंसी हैं अलग अलग। मैकेनिकल की 19, केमिकल की 18, माइक्रोबायोलॉजी की 10 वैकेंसी निकलने वाली हैं। वही बात कर लेते हैं ITI वालों की। ग्रुप C की पोस्ट निकाली गई, जो सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है 25,500 से लेकर 81,000 रुपया पर मंथ रहने वाली है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 साल है। टोटल वैकेंसी 25 रहने वाली है। वही कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बिंग फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए हिंदी में आपका मास्टर डिग्री मतलब MBA वगैरह कर रखा हो, MA कर रखा हो, और साथ में ही 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। भाई असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की फाइनेंस की पोस्ट है, तो MBA हो आपका, साथ में अगर आपने फाइनेंस से कोई डिप्लोमा, और साथ ही यहाँ पर 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग, यहाँ पर भी MBA, MA और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका होने वाला है, कुछ मतलब यहाँ पर मांगा गया है शॉर्ट हैंड टेस्ट का, तब आप एलिजिबल है। वही बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन की। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो सभी लोग इस वैकेंसी को असिस्टेंट सेक्शन की भर सकते हैं। ऑफिसर की यहाँ बात कर लेते हैं। ऑफिसर की जो वैकेंसी है यहाँ पर कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर वाले हैं उन लोगों को यहाँ पर मांगा गया है, और स्किल टेस्ट रहने वाला है। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये सिविल की वैकेंसी है।
जो हमारी ग्रुप बी के अंदर आएगी, जो बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल कर रखा है, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, और साथ में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और कैड मतलब ड्राफ्टमैन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब अगर आपने ऑटोकैड कर रखा है तब भी यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसके लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। और यहाँ पर जो है आपका मतलब टाइपिंग वगैरह रहने वाली है। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए आपके पास मेट्रिकुलेशन मतलब 12th मांगा गया है, और सेल बी फेमिलियर विद टू जॉब, मतलब यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट लैब की बात कर लेते तो यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या डिग्री इन केमिकल वालों के लिए डिग्री मांगी गई है। यहाँ पर साइंस विद केमिस्ट्री 1 मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, और वही मिनिमम 60% मार्क मांगे गए हैं। और फॉर माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी डिग्री मांगी गई है, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास डिग्री होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो मैट्रिक होना चाहिए, और साथ ही ITI आपने कर रखा और रिलेटिव ट्रेड से। तो ये तो हो गई यहाँ पर आपकी मतलब चीज़ें बता दी किस वैकेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वही बात कर लेते हैं कि आपका जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो ऑनलाइन टेस्ट भी रहने वाला है और इंटरव्यू रहने वाला है। अगर आप मतलब सिविल से भरते हैं तो आपके लिए वहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा आपका, और लैब असिस्टेंट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी आपका एग्ज़ाम होने के बाद प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट वगैरह होंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका जो है फॉर्म फिल किया जाएगा, और यहाँ पर कुछ इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। 40 मतलब 40 जनरल इंटेलिजेंस, 40 इंग्लिश के क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक, और मतलब 50 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से दिए गए हैं। तो लगभग वही सबका अलग अलग है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप अपनी ट्रेड के हिसाब से अपनी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। और बात कर लेते हैं इसकी मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं ऑल इंडिया रहने वाला है, मतलब सब कहीं पूरे ऑल इंडिया आप कहीं से भी हों भर सकते हैं। और मध्य प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर इन्होंने सेंटर बनाए हैं। उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे हैं, लखनऊ सेंटर बनाया गया है, इलाहाबाद बनाया गया है, 2 सेंटर उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। वही अलग अलग स्टेट के वाइज सेंटर बनाए गए हैं। जो आप मतलब यहाँ पर जो आपका जो टेस्ट रहेगा उसके हिसाब से ही आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने का क्राइटेरिया है, जो फॉर्म ऑनलाइन फिल किया जाएगा, इसके मेन साइट से किया जाएगा, और कॉल लेटर वगैरह ही ऑनलाइन सब आने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, फ़ोटोग्राफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर रहेंगे। ऑनलाइन पूरा पेमेंट ऑनलाइन सब कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पर यही वैकेंसी थी। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है तो इसको फिल कीजिएगा। फिल करने के लिए अभी हमने जब आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट ओपन किया था, तो यहाँ पर क्लिक फॉर अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने पहले से एक बार वैकेंसी निकल चुकी है, अगर उससे भरना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डालिएगा, उससे भर लीजिएगा, नहीं तो अपना नया मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये नोटिफिकेशन हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें लास्ट में आप जाएंगे, लगभग 35 पेज के बाद ये पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में है। तो आज के लिए इतना ही।